बात करेंगे मार्केट मंत्रा की। भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4% पहुंची है। भारत का जीएसटी कलेक्शन 2.01 लाख करोड़ पहुंचा है। क्रेडिट पॉलिसी में रेपो रेट में 25 पैसे की कमी की संभावना जाहिर की जा रही है। तो आज मार्केट मंत्रा में आज के बाजार को लेकर अपडेट आपके सामने। भारत की इकोनॉमी की बात करें या फिर जीएसटी कलेक्शन के खास तौर पर बात करें तो अभी फिलहाल जिस तरह का अनुमान है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। और इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट आकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, आपका स्वागत करती हूँ। आज के बाजार को लेकर सर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही पॉजिटिविटी दिख रही है हिंदुस्तान की इकोनॉमी में। 7.4% बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मैं कहूंगा एग्जाम्पलरी जीडीपी ग्रोथ हमने दिखाया है जनवरी टू मार्च 2025 में, क्योंकि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में फास्टेस्ट है। और आपको जो है इसका कंपैरिजन कराऊं, जापान जो अभी तक दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, अब तो हिंदुस्तान से पीछे रह गया है। उनका जीडीपी ग्रोथ इस क्वार्टर में रहा है -0.2%। जी हाँ, नेगेटिव रहा है। जर्मनी जो अभी भी हिंदुस्तान से बड़ी है, जिससे हिंदुस्तान आगे निकलने की क्षमता रखता है और आगे भी निकलेगा आने वाले 1.5 से 2 साल में, उसका जीडीपी ग्रोथ अक्टूबर टू दिसंबर 2024 के लिए रहा है -0.2%। यूके सितंबर और अक्टूबर 2024 -0.1%। तो कहाँ तो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ आपको दिखाई दे रहे हैं, कहाँ हिंदुस्तान का 7.4%। अब बात यही नहीं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिंदल.in ने इसी चैनल पर भारत 24 पे प्रेडिक्ट किया था कि जीएसटी कलेक्शन इस महीने भी 2 लाख करोड़ रहेगा, और मेरी यानी आकाशनिंदल की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई है। 2.01 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन रहा है। और जीएसटी कलेक्शन इतना होने का मतलब क्या है कि सरकार के पास सफिशिएंट फंड्स होंगे, सरकार के पास सफिशिएंट धन होगा, फ्लाईओवर्स, रेलवेज, रोडवेज, पोर्ट्स, सब तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, जिससे इकोनॉमी को गति मिले। साथ ही साथ पब्लिक वेलफेयर, सोशली रेलिवेंट काम करने के लिए, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी की तरक्की साफ दिखाई दे रही है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या हाल है जापान की इकोनॉमी का, क्या हाल है जर्मनी की इकोनॉमी का, क्या हाल है यूके की इकोनॉमी का। उसके बीच में हिंदुस्तान इतनी बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। अब आ जाती है रेपो कट की बात। यह संभावना यह है 6 को रेपो में 25 बेसिस पॉइंट कट होने की संभावना है, क्योंकि इन्फ्लेशन काबू में है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। और अगर वो रेट कट होता है तो जाहिर सी बात है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे तो पीपल वुड बाइंग न्यू कार्स, न्यू 2 व्हीलर्स, न्यू हाउसेस। उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन और बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ और बढ़ेगी। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी सरपट दौड़ रही है, सरपट भाग रही है, वो भी ऐसे वक्त में जबकि ग्लोबल इकोनॉमी में तरह तरह की प्रॉब्लम है। हाँ, एक इशू जरूर है, रशिया यूक्रेन वॉर अगर इंटेंसिफाई होती है तो शॉर्ट टर्म के लिए दिक्कतें आ सकती हैं। ये मैं आगाह कर दूं दर्शकों को कि ये एक नेगेटिविटी है जो ग्लोबल इकोनॉमी की है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लेके सब कुछ पॉजिटिव है, बट रशिया यूक्रेन वॉर अगर इंटेंसिफाई होती है तो इसकी संभावना हो सकती है, जो मेरी यूरोप में अपने मित्रों से, कुलीग से बात हुई है, मे बी दिस वॉर गेट्स इंटेंस, दैट कुड हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी आल्सो। बट ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग वंडरफुली वेल। डेटा सारा बता रहा है, सारा डेटा आपके सामने है कि किस तरीके से हिंदुस्तान की इकोनॉमी लगातार नए कीर्तिमान बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और उनकी टीम, अच्छी टीम, टैलेंटेड टीम की गाइडेंस में कैसे हिंदुस्तान की इकोनॉमी सर पर दौड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए आज किस तरह से बाजार का हाल रह सकता है, या फिर अगर हम जीडीपी की बात करें, जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो अनुमान किस तरह का है, वही हम समझने की कोशिश कर रहे थे।